हेलो क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे। कल वाले वीडियो में हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और हमने ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दी थी। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश की होगी। ओके, तो हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो ओके, तो आप एसिड्स की प्रॉपर्टीज नोट कर सकते हो, बेसिस की। तो एसिड्स क्या होंगे? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ओके, एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये आप नोट कर सकते हो। देखो, आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ये यहाँ से नोट कर सकते हो। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। फिर बेस हेडिंग डाल के आप बेसिस का लिखोगे। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। एक्चुअली विंडो क्लीनर्स जो होती हैं उनमें अमोनिया पाई जाती है, और भी बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। तो ये क्या करती है? इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। तो व्हाट इज इट्स नेचर? इसका नेचर क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। एक्चुअली अमोनिया इज वीक बेस। ओके, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज दिस, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, इट इज वीक बेस। आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? तो लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। ओके, हमने ऊपर आपको बताया था कि लाइकेन एक प्लांट होता है, उसका डायग्राम भी दे रखा है, वहाँ से ये मिलता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? इस सॉल्यूशन का यूज क्या है? तो दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ओके, ये लिख सकते हो। क्या लिखोगे? इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? ओके, तो डिस्टिल वाटर एसिड होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है, कैसे इसको वेरीफाई करोगे? तो हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर को और ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर पे डाल के देखेंगे। तो दोनों ही लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है। ओके, क्या करोगे? वी पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर ऑन ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो देयर आर नो चेंजेस ऑन लिटमस पेपर्स। ओके, वी कैन से दैट डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसमें नोट करोगे। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, जब एसिड और बेस रिएक्शन करती हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O।
या आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि हाँ, वैसे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर सकते हो। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ओके, एग्जाम्पल लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। ये इसकी रिएक्शन है। तो आप पूरा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू फॉल्स हमें बताने। तो नाइट्रिक एसिड इज नाइट्रिक एसिड इज टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ये फॉल्स है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एसिड होता है और ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बेस कभी भी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करती, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ठीक है ना, या आप लगा सकते हो। थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये सही है। ओके, अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वही है। 6 है इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर दिखाते हैं। ये ट्रू है। ओके, ट्रू। चलिए, 5th है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। नो, प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, ये फॉल्स है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है दोरजी हैज फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर लेवल्ड। तो एक्चुअली होता क्या है कि दोरजी के पास कुछ उसके रेस्टोरेंट में सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो भूल जाता है वो कैसी हैं। तो एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए और एक को बेसिक चाहिए और एक को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। तो वो क्या करेगा, कैसे सर्व करेगा। ओके, तो किसका यूज़ करेगा, वो लिटमस पेपर का यूज़ करेगा। लिटमस पेपर डाल के देखेगा, कलर अकॉर्डिंग टू चेंजेस कलर, और ही सर्व ऑल द बॉटल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब पेट में एसिडिटी होती है तब एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं। तो आंसर नोट करोगे, बिकॉज एंटासिड टैबलेट हैज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इट इज बेस एंड इट न्यूट्रलाइज एसिड इन आवर स्टमक। ओके, कैसे नोट करोगे, an antacid tablet has milk of magnesia and it is base and it neutralize acid in our stomach. ओके, चलिए इसी का सेकंड पार्ट है कैलिमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। जब चींटी काट जाती है तो कैलिमाइन सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, बिकॉज कैलिमाइन सॉल्यूशन इज बेस एंड इट न्यूट्रलाइज एसिड्स इंजेक्टेड बाई आंट। ओके, ये बेस होने की वजह से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिपॉजिटिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री के जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं इनको रिवर वगैरह में जाने से पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए। बिकॉज आंसर लिखोगे, बिकॉज इफ factory waste are not neutralized then water in the water bodies will be acidic and it is dangerous to water aquatic animals, ऐसे लिख सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है 3 लिक्विड्स आर गिवन यू। आपके पास 3 लिक्विड्स हैं, एक HCl है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शुगर सॉल्यूशन है। ओके, क्या है, पहला है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो टर्मेरिक इंडिकेटर से तीनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, आपको बताना है आपके कि ये कैसे कैसे इनका नेचर है। बस आपके पास सिर्फ टर्मेरिक इंडिकेटर है। तो एज वी नो दैट टर्मेरिक गिव्स रेड कलर इन बेस, तो टर्मेरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रेड कलर देगी। बाकी ऐसे लिख सकते हो, टर्मेरिक इंडिकेटर हैज़ नो इफेक्ट विद एसिड्स एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, सो there is no effect on hydrochloric acid and with sugar solution. Okay, it will give red color in sodium hydroxide. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, तो ब्लू लिटमस इज डिप्ड इन सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस को किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है और ये ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो बताइए कैसा होगा। तो ब्लू का ब्लू रहने पर, ठीक है, इसका मतलब है ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एसिड नहीं होगा, ठीक है, या तो ये न्यूट्रल होगा और या फिर ये बेस होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, Consider the following statement. Both acids and bases change color of all indicators. सभी एसिड्स और बेसिस इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, ये जरूरी नहीं है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। दूसरा है, एक इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज करता है लेकिन ये बेस के साथ नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस, बेस के साथ कलर चेंज करता है लेकिन एसिड के साथ नहीं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये सही है। एसिड और बेस के साथ जो कलर चेंज होता है वो इंडिकेटर के टाइप पे डिपेंड करता है। तो हमें आंसर क्या देना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें ओनली डी इज करेक्ट। ओके, तो यू हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। ओके, इसके अलावा हम और भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।